मैंने भाई के कुछ सेलमेट से बात की थी कल रात को। एक लड़का है जो भाई की वजह से कोमा में चला गया था, बॉक्सर है वो, लेकिन मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मतलब बालकान के दुश्मन उस जेल के अंदर के लोग ही थे? मुझे नहीं लगता। मैं आज इस घर से जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। कारताल से मैंने कहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन जाने से पहले ये बताकर जाऊंगी इन्हें। मैं चाहती हूँ इन्हें पता चले कि मैंने ये सब क्यों किया। आज डॉक्टर यगीद को वेंट पे से हटा रहे हैं। मेरे भाई की जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूं, उसका हाथ थामूं, उसका माथा चूमूं। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें इससे क्या, मेरा फोन वापस दो। मैंने कहा ना कि कारताल ने दिया है, फिर क्यों बहस कर रही हो? किससे बात कर रही थी तुम? नहीं बताऊंगी, मेरा फोन है, वापस दो मुझे। इस घर की खबरें बता रही थी ना किसी को? बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ। इसका ही डर था। देखना बहुत जल्द ये नर्स पकड़ी जाएगी। मैंने पहले ही बताया था। अनलॉक करो। ये मेरा फोन है, दे दो मुझे। देखो, आसिया साहिबा समझती हैं कि वो बहुत तेज है। क्या आप अजीजे के बारे में कह रही हैं? वो तो बस एक आम सी नर्स है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा कह रही हैं? जानती हो, ऐसे लोग तुमसे कि मैं इसे अनलॉक नहीं खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वो सबके पीछे पड़ी हुई है। किसके पीछे? कोई बॉडीगार्ड्स में से है? क्या हो गया है तुम्हें? भला वो लड़की गार्ड्स के पीछे क्यों जाएगी? इसके इरादे बहुत ऊंचे हैं, सब देख लेंगे। जैसा कि तुमने कहा था, इंटेलिजेंस में मौजूद मेरे लोग भी उसे नहीं ढूंढ सके। उसका पूरा नाम भी मालूम है, मगर वो जिंदा है या मुर्दा कोई भी नहीं जानता। कुछ तो मसला है। मेरा मतलब है, खुद तो वो अपने आप को कोमा में छुपा नहीं सकता, कोई तो उसे छुपा रहा है। किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है। इसे अनलॉक करो। मैं नहीं। ये ना खत्म होने वाला शोर है। कर सकती हो तो करके दिखाओ। करना होगा वापस तुम्हें। दो मुझे, दो मेरा फोन मुझे वापस। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रही हो तुम दोनों इतना? ये किसी से छुप के बात कर रही थी, मेरे आने पे खामोश हो गए, फोन बंद कर दिया। किससे बात कर रही थी तुम? कारताल ने मुझे फोन वापस दिया है, मुझे कॉल करनी थी एक। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। अजीजे, किससे बात कर रही थी तुम? आपको इससे क्या? जिससे भी बात करूं मैं, क्या आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे इस घर में नहीं रखा? आपके भतीजे की जान बचाई क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं था। अगर आप लोगों को इतना ही मुझ पर शक है तो मुझे इस घर में क्यों रखा है? मैंने जो देखा वही पूछ रही हूँ तुमसे। हर जगह पर तुम ही मौजूद क्यों होती हो? बालकान का कत्ल होता है, तुम वहाँ होती हो। तुम्हारे बैग से हमें जहर मिलता है, हर वाक़े में तुम शामिल होती हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम उसे जहर कह रही हो। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे मालूम है। सब लोग यहाँ से जाकर अपना अपना काम करें। गुल क्या जानती है? ये तुम्हारा मसला नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। गुल, गुल, बताओ मुझे, क्या जानती हो तुम? टूना से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात कर रही हो, यानी कारताल से बात कर रही हो। बात कुछ ये है कि मैंने इसे बालकान साहब की मौत से एक दिन पहले देखा था। बालकान साहब के कमरे में जाते हुए देखा था। अगर मैं गलत नहीं तो इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा था। क्या? ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरा मसला है गुल साहिबा। और क्या ये बात कारताल जानता है? तुम्हें मेरे और मेरे भतीजे के बीच में मदाखलत करने की जरूरत नहीं। हद में रहो अपनी तो अच्छा होगा। तुम्हारा इख्तियार इस घर पर नहीं चल सकता। गुल, बताओ मुझे, तुम क्या जानती हो? सब कुछ बताओ। और मैं बताती हूँ। बालकान मेरे कमरे में आया था, मुझसे बदतमीजी की। मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। यिल्दिज वहां मौजूद थी, अपने शौहर को जानती है तो कुछ नहीं कहा। टूना साहिबा ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि ये अपने भतीजे को हर चीज का हकदार समझती हैं। तो इसलिए मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके कमरे में आया था? हाँ, पहले तुम इस बात का जवाब दो कि नीचे क्या कर रही थी। गुल, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो हुआ मैंने देखा था,
कारताल को भी बता चुकी हूँ, और जिसने भी पूछा उसे बता दिया था। ये लो, इसे अनलॉक करो। बिल्कुल नहीं, अनलॉक करो इसे। मैं नहीं करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? भाई मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, ये नहीं संभाल रही, क्योंकि यहाँ मेरी कोई बात सुनी नहीं रहा। ये जासूस है, मुझे मालूम है कि खबरें बाहर पहुँचा रही है, और उसका सबूत ये रहा। तुम क्यों नहीं सुन रही इसकी? ये होती कौन है जिसकी बात मैं सुनूं? मैं कह रहा हूँ तुमसे आसिया, मैं हमारी दुनिया के 5 बेहतरीन आदमी एक ही मेज पर बैठे सुन रहे हैं, तो तुम कौन होती हो? फोन मुझे दो। मुझे दो। तंग आ गई हूँ मैं, तुम सबसे तंग आ गई। हाथ बाबा। छोड़े मेरा। तुम बीच में मत आओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इसे। मैंने कहा ना, ये नर्स सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी इसका मालिक नहीं है। मैं गारंटर हूँ उसका, अगर ये सवाल है आपका तो। फिर इस औरत की वजह से हमारे साथ जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊं। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जाओ। आसिया, कहाँ जा रही हो? अब मेरे रुकने की कोई वजह नहीं है यहाँ। आसिया, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, अभी हमारी बात नहीं हुई। अगर जरूरी नहीं है तो बाद में कर लेते। बहुत जरूरी है। ऊपर मेरे कमरे में जाओ बेटी, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। मुझे पता है मामला क्या है, बेहतर होगा पहले कारताल से बात कर लें। ये तुम्हारी शादी के मुतालिक नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मनों के हवाले से मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं आज इस घर से जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। कारताल से मैंने कहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन जाने से पहले ये बता कर जाऊंगी इन्हें। मैं चाहती हूँ इन्हें पता चले कि मैंने ये सब क्यों किया। आज डॉक्टर यगीद को वेंट पे से हटा रहे हैं। मेरे भाई की जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूं। अजीज़े, बेवकूफ़ी मत करना। तुम अल्पान के अलावा किसी और के भी दुश्मन हो। वो मसला तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ा है। कुछ भी करके उनके सामने एतराफ मत करना, प्लीज। इतनी आसानी से ये लड़की नहीं जाने वाली, कुछ तो है। हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में हैं। कोशिश करो कि उनके सामने मत आना। टूना, टूना, अब क्या हो गया यल्दिज? बाबा आ रहे हैं थोड़ी देर में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जाओ जाके अपना काम करो, वरना आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो आ रहे हैं? छोड़ो ना, कैसे मालूम हुआ जब मैं तुमसे कह रही हूँ। किस लिए आ रहे हैं वो? मुझे मारने आ रहे हैं वो। मेरी बात सुनो यल्दिज, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना, कूजे के लिए। ओह मेरे खुदा। कारताल कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। मैं भेज देती हूँ उसे यहाँ। क्या हुआ है तुम्हें? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। जल्द ही बारबरोस ये कहना शुरू कर देगा कि हम अपने मुर्दों को दफन भी नहीं करते। उसे ये कहने का मौका मत दो।
तुम और कर भी क्या सकते हो सिवाय इस आदमी से बात करने के जो यहाँ पड़ा है। आपके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये जो शख्स आपके सामने लेटा हुआ है वो आपका बेटा है और आपकी वजह से यहां पहुंचा है। क्या वो कंगाल लोग जिन्हें बलखान ने जेल के अंदर तंग किया था उन्होंने किया है ये? हो गया ये। क्या मैं अब हॉस्पिटल जा सकती हूँ? मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां। क्या तुम कारताल आलपान मुझे खुद लेके जाओगे? अपने बाबा से मेरी हिफाजत की, लेकिन फिर भी शक की निगाह से देखते हो मुझे। मैं बाकी काम बाद में भी कर सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? एक बात पूछूं, तुम किससे मिलने जा रही हो वहां? वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। सिलीन ने बनाई है ये। स्कूल से होमवर्क मिला था कि अपनी फैमिली को बनाओ। भागती हुई मेरे पास आई, परेशान थी। सुन रहे हो वो? भागती हुई मेरे पास आई, परेशान थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम बहुत जल्द अपने बाबा को जान जाओगी। अगर उसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दो जो उसने कभी इस्तेमाल ना किया हो, उससे भी वो 2 मिनट में कुछ ना कुछ बना लेती है। बहुत अच्छा गाती भी है। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो आपको पसंद करेगी। मैंने सोचा मेरे भाई को कौन पसंद नहीं कर सकता। हम दोनों के कमरे साथ साथ हुआ करते थे। मैं अंधेरे से डरता था और बाबा मुझे जानबूझ के अंधेरे में सोने को कहते थे। फिर तुम्हारे रूम से तुम्हारे गाने की आवाज आती थी मुझे, तो मुझे काम डाउन करते थे। हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मेरी वजह से मार खाया करते थे तुम। जेल से आने के बाद तुम एक बहुत मुख्तलिफ इंसान बन गए हो। माफ कर दो मुझे, ये सब मेरी गलती है। तुम जियोगे मेरे भाई। तुम्हारे बच्चों का हक है तुम्हें जानना। हम दोनों मिलकर साबित करेंगे उन्हें कि तुम कातिल नहीं हो। हम मिलकर उन्हें असल बालकान दिखाएंगे। जल्द ही बारबरोस ये कहना शुरू कर देगा कि हम अपने मुर्दों को दफन भी नहीं करते। उसे ये कहने का मौका मत दो। तुम और कर भी क्या सकते हो सिवाय इस आदमी से बात करने के जो यहां पड़ा है। आपके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये जो शख्स आपके सामने लेटा हुआ है वो आपका बेटा है और आपकी वजह से यहां पहुंचा है। क्या वो कंगाल लोग जिन्हें बलखान ने जेल के अंदर तंग किया था उन्होंने किया है ये? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? जिसने किया है उसको ढूंढ कर आऊंगा मैं और साबित करूंगा कि उसका ताल्लुक बारबरोस के साथ जरूर अच्छा है। कुछ तो तसल्ली हुई। और उस नर्स की हिफाजत मत करो। उसने हमारी सारी गंदगी देख ली है। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो मैं उसे खत्म आप करवा उसे दूंगा। टच भी नहीं करेंगे। यहाँ हुक्म सिर्फ मैं देता हूँ। हमारी डील हुई थी, सिर्फ नर्स के बारे में नहीं। जो भी हमारे साथ काम करेगा वो मारा नहीं जाएगा।
तुम्हारी कैद खत्म हो गई? कुछ देर के लिए। क्या हो रहा है? तुम्हारा मामला क्या है? नाना ने तुमसे क्या कहा? तुम्हें क्या बीमारी है जानते हो? बता देती हूँ मैं। एपिलेप्सी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जो दौरे पड़ते हैं तुम्हें, सब इसी की वजह से है। क्या किसी और को बताया तुमने? कारताल को। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? कैसे? जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गई हो आप। जैसे किसी की याद दिलाता हूं मैं। हाँ, किसी की याद दिलाते हो। ये मुझे करने दो, तुम जाके मछलियाँ देखो। नहीं, आप रहने दें, मैं ये खुद करूंगा। तुम अपना हाथ काट लोगे, मुझे करने नहीं आपा, कहा ना आप जाकर आराम करें। अरे ठीक है, गीले हाथ तेल के पास नहीं लेके जाओ, धमाका हो जाएगा। आप मुझे मत सिखाएं, मुझे पता है कि क्या करना है, ठीक है? क्या हो तुम्हें? हाथ कट गया मेरा। कहा था ना मैंने, मुझे दो हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ये क्या? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी आपा की बात नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ड्रामेबाज हो तुम, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। जो याद आता है वो बहुत खास है। अजीब बात है बहुत। किसी को उसकी बीमारी के बारे में ना बताना। दो लोग इस घर से पहले ही जा चुके हैं जो मुसलसल मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मजीद शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपनी बीमारी को क्यों छुपा रहे हो? मैं इस जराइम की दुनिया का वारिस हूँ और इसीलिए मेरे वालिदैन ने आपस में शादी की थी। अब मिर्गी के दौरे मेरे लिए अच्छे तो नहीं है ना। क्या तुम इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहते हो? तुम्हारे ख्वाब कुछ और हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, मगर क्या? ये लोग करने नहीं देते। मैं अब इस जंग के बीच में हूँ और उस दिन से ये जंग चल रही है जब से मेरी आंख खुली है। फिर इसके लिए तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। ये जिंदगी तुम्हारी है। ये जिंदगी मेरी नहीं। कुसे, अपने ख्वाबों को मत छोड़ना। अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे मोहब्बत करते हैं तो वो तुम्हारा साथ देंगे। अगर वो इस बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, तो उन्हें बताओ। समझ गए ना? बात क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो रहा है। बस याद रखना मुझे। जनाजा नहीं हो रहा क्या? मैं तो सोच रहा था कि सब लोग आ चुके होंगे। हो सकता है मैं ही देर से पहुंचूं। और देखो जरा, अदनान भी यहाँ मौजूद है। एक बात बताओ, इस्कंदर के चाहने वाले लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगर कोई जनाजा होता तो पता होता आपको। तुम लोगों में बताने का रिवाज नहीं है कारताल। मैं जान गया हूं। इस घर में मेरा नवासा बीमार होता है तो मुझे कोई भी बताने नहीं आता। इसीलिए खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ता है। कूजे कहाँ है? बोर हो रहा था इसलिए घर से बाहर भेज दिया उसे। कुछ और है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे? मेरा बेटा। अम्मी जान। वो बेटा, आज घर में काफ़ी अफरा तफरी है, तो क्या तुम्हें वर्कशॉप भेज दें? वहाँ तुम आराम से रहोगे। नाना आ रहे हैं क्या? सच में मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। और हाँ, एक बात कहूँ, आदमी से कहा करें कि थोड़ा दूर से पीछा किया करे। मैं डर जाता हूँ। जेल में एक बॉक्सर लड़का था जो बालकान की वजह से कोमा में चला गया था। मैंने सुना था तुम पूछगछ कर रहे थे। सही, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या आपको कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ फिर? क्या ये वही यतीम खाने वाला बॉक्सर है? जी हाँ। बालकान से कहो कि बॉक्सर को खत्म कर दे। उसकी मौत के साथ ही मामला खत्म हो जाएगा। बाबा,
क्या आप जानते हैं कि उस बॉक्सर के साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। जानते नहीं है या बताना नहीं चाह रहे मुझे आप? करताल, उस बॉक्सर लड़के का मालूम हो गया है। वो मुझे उसका एड्रेस भेज रहे हैं। गुड। मैं तैयार हूँ। क्या हम चलें? रास्ते में बात करते हैं। अजीजों को हॉस्पिटल जाना है इस वक्त। बेहतर है अंदर चली जाओ तुम। तो हॉस्पिटल? बाबा को अंदर ही रोकना। वो मेरे घर आ रहा है, उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई? हसन, गन लाओ मेरी, जल्दी। हसन! बाबा काम डाउन। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? वो होता कौन? जानबूझ के आपको उकसा रहा है, समझ नहीं आ रही आपको? करताल बस ठीक है, हमें जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना। हम मेरे मामू को बुलाएंगे, जवाद और उस्मान को भी खबर भेजेंगे। उन्हें भी पता होना चाहिए कि इस घर में बारबरोज का आना मना है। ये क्या कर रही हो? चुप रहो। चलिए आपके कमरे में चलते हैं। सिक्योरिटी से कहो गेट खोले वो। क्या चाहती हूँ मुझसे? मेरे बाबा यहाँ आ गए हैं। और तुम जानती हो कि क्या होने वाला है। जो तुम जानती हो बता दो मुझे, इस तरह तुम भी बच जाओगी और मैं भी। कुछ नहीं जानती मैं। मेरे बाबा जब पूछेंगे तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तो उन्हें भी तुम यही जवाब दोगी क्या? मुझे तुमसे या तुम्हारे बाबा से कुछ नहीं कहना। मुझे जाने दो, ये तुम्हारा मामला है। तुम कहीं नहीं जा रही। जब घर पर हेलीकॉप्टर उतरे तो तब भी तुम नजर नहीं आ रही थी। रात को भी तुम अपने कमरे में नहीं थी। कहाँ रात गुजारी थी? बताओ तुम क्या जानती हो, वरना कारताल भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें मेरे बाबा से। हकीकत क्या है तुम्हें बताऊं मैं? तो बताओ। कूजे की बीमारी। हर किसी से तुमने छुपाई। तुम्हारे बाबा भी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए कोशिश करो कि आज के दिन तुम्हारे बाबा से सामना ना हो मेरा। फोन दो मुझे अपना। हाँ, कहाँ है? जनाजा नहीं हो रहा क्या? मैं तो सोच रहा था कि सब लोग आ चुके होंगे। हो सकता है मैं ही देर से पहुंचूं। और देखो जरा, अदनान भी यहाँ मौजूद है। एक बात बताओ, इस्कंदर के चाहने वाले लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगर कोई जनाजा होता तो पता होता आपको। तुम लोगों में बताने का रिवाज नहीं है कारताल। मैं जान गया हूं। इस घर में मेरा नवासा बीमार होता है तो मुझे कोई भी बताने नहीं आता, इसीलिए खैरियत मालूम करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ता है। कूजे कहाँ है? बोर हो रहा था इसलिए घर से बाहर भेज दिया उसे। कुछ और है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे? हाँ बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, और तुम्हें जवाब देना भी पड़ेगा। कल था यहाँ जनाजा इस घर में। कूजे को कल देख के गए थे कि वो बिल्कुल ठीक था, इसीलिए यहाँ आने का अच्छा बहाना नहीं बनाया आपने बिल्कुल भी। ये तुम मुझे नहीं बताओगी। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे इत्तला देना है। अगर इसके अलावा कोई मसला है आपके साथ तो बताएं, हम खुल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल होगी बात, क्यों नहीं होगी। एक बार जनाजा खत्म हो जाए उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। यल्दिस कहाँ है? मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उससे पूछना पड़ेगा पहले वो मिलना चाहती है या नहीं। अल्लाह अल्लाह,
इजाजत लेकर मिलेगी अब वो मुझसे। खाला ने रुकने का खुद फैसला किया था और ये उनका अपना घर है। अब तो वही बताएंगी कि उन्हें मेहमान मंजूर हैं या नहीं। मैं समझा कि सिकंदर घर पर नहीं है जब ही वो दरवाजे पर नहीं आया, मगर हसन तो है। आइए। हेलो आयशा गुल, मैं हूँ अजीज़े। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। सुनो आयशा गुल, तुम्हें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा मेरे आने तक। वो बदबख्त इंसान किसी बहाने से यहाँ आया है। कारताल उसे संभाल लेगा, आप फिक्र मत करें, प्लीज रिलैक्स रहें। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। पता लगाओ इस घर में क्या हो रहा है और मुझे बताओ। मैं आपके लिए जासूसी नहीं कर सकती। कुछ पता चला है मुझे, एक ऐसे मरीज के बारे में जिसकी तुम्हें बहुत फिक्र है। अस्पताल के बेड पर लेटा जिंदगी के दिन गिन रहा है। तुम इस घर में मेरी मुखबर नहीं बल्कि गुलाम बनकर रहोगी। आ जाओ। क्या आप इस वक्त फ्री हैं? आपके वालिद साहब आए हैं। हाँ, आ जाए। आइए बाबा। क्या मुझे रुकना है? नहीं कारताल, मैं अकेले में ही बात करना चाहती हूँ। उस नर्स को ढूंढो, मैं उससे बात करना चाहता हूं कारताल, अपने नवासे के लिए। तुम लोगों ने तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, उसी ने ख्याल रखा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी थी उसने, डॉक्टर भी जानता है इस बारे में। क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए? और सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे तो इस्कंदर की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। यमान, अजीज़े को यहां बुलाओ। सुलूक देख रही हो मेरे साथ? तुमसे मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही है। बाबा, मैं उस वक्त होश में नहीं थी, बहुत गुस्सा था मुझे। कोजे को क्या हुआ? वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, यानी उसके बाबा का भी इंतकाल हो गया है। आप समझ सकते हैं ना? समझ सकता हूं, ये मामूली बात नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी या मेरी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है? तुमने बच्चे को भी अपनी तरह कमजोर बना दिया है। बाबा, मैं उस वक्त घर पर नहीं थी जब ये हुआ। उसने मुझे रात को फोन बस करो। किया था। बाबा, मुझे माफ कर दें। मुझे अपना बाप मत कहो, और तुम भी मेरी बेटी नहीं रही, मर चुकी हो। बाबा प्लीज, मैं वाकई में मर गई हो, मर गई हो। हेलो जी, कहें? औकान, मैं हूं अजीज़े। अजीज़े, कहाँ हो तुम? कैसी हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। सुबह से हॉस्पिटल जाने की कोशिश करी हूँ लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ। मैं हॉस्पिटल के रास्ते में ही हूँ। ये बताओ कि तुम पहुँच गई हो वहाँ? कारताल ने वादा किया है मुझसे और वो अपना वादा पूरा करेगा। तुम जाओ। क्या क्या? लगता है उस कारताल पर भरोसा करने लगे हो। क्या इस वक्त ये बात जरूरी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, तुमसे वहीं मुलाकात करता हूँ मैं। देखो, कुछ भी हो जाए तुम एतराफ़ नहीं करोगे अजीज़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, इन्हें पता चलना चाहिए।
यकीद की जो हालत है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। हिसाब देना होगा। अजीजा, जो कुछ हो गया वो काफी है इनके लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बाबा से वादा किया था मैंने। यमान, क्या हम लोग जा रहे हैं? नहीं, बारबरोस साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे नर्स के साथ जाना चाहिए। इनको अकेला छोड़ दें। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता। इस रवैये की क्या वजह है? कूजे की कंडीशन क्यों छुपा के रखी आपने मुझसे? ये वक्त इस बात का नहीं है कारताल। मैं जानता हूँ आंटी, ये वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन आप परेशान ना हो, हमारे पास और भी बातें हैं करने के लिए। आप और यिल्दिज और क्या छुपा रही हैं? ये क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे? भाभी अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ क्यों रुकी हैं यहाँ पर? या वो भी कुछ छुपा रही हैं? बताएं। और क्या आप भी जानती हैं उस बारे में? कुछ नहीं मालूम मुझे इस बारे में। अगर आपने मुझसे एक दिन के लिए भी मोहब्बत की होती, बस एक दिन, तो मुझसे कूजे की वजह से नफरत नहीं करते। और ना इसलिए कि मैंने आपके उसूल तोड़े, बल्कि इसलिए कि मैं उस दिन अपनी माँ के साथ नहीं मरी। खबरदार, अगर अपनी माँ का नाम लिया तुम इस काबिल नहीं कि अपनी माँ का नाम ले सको, समझ गई? मेरे बच्चे आप लोगों के दरमियान रह जाते, फंस जाते वो आप लोगों के दरमियान, इसीलिए मैं यहाँ रुकी। नहीं, बल्कि तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं था। बाबा प्लीज। अल्पान खानदान तुम्हारे बाप से ज्यादा ताकतवर है ना? ठीक है, तो फिर इन्हें ही हिफाजत करनी होगी। यही चाहती हो? फजूल बातें बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस घर में इसलिए नहीं रुकी कि तुम इनसे डरती हो, बल्कि इसलिए रुकी हो कि तुम मुझसे डरती हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर मुझे पता चल गया तो तुम तबाह हो जाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम अल्पान खानदान की बहू हो तो ऐसी ही बनो। अच्छी मां नहीं बन सकी तुम। कूजे को भी अपने जैसा बना दिया तुमने। मैं उसे अपने डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर पूछूंगा उससे कि आखिर मेरे नवासे को हुआ क्या है। और उस दिन के बाद से तुम्हें तुम्हारे बेटे की शक्ल देखने नहीं दूंगा। अगर तुमने कूजे की बीमारी का जिक्र किया तो बहुत बुरा होगा। मैं उसका इलाज कराऊंगा। मैं अपने भांजे की कंडीशन जानता हूं, तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अजीजे जल्दी में है, जहन में रखिएगा। किस बात की जल्दी है तुम्हें? ये मेरा मसला है, आपका इससे ताल्लुक नहीं। क्या कुछ और पूछना है? क्या हुआ कूजे को? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बेहतर होगा आप उसे थोड़ा सिकंदर साहब से दूर रखें। अगर जिंदगी चाहती हो तो फिर तुम मुझे बताओगी कि अल्पान खानदान के अंदर क्या चल रहा है। मुझे इस खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं यहाँ काम करती हूँ। तो तुम्हारा काम अल्पान खानदान के बेटे की जान लेना था। देखो, कल रात यहाँ एक हेलीकॉप्टर उतरा था। पता लगाओ इस घर में क्या हो रहा है और मुझे बताओ। मैं आपके लिए जासूसी नहीं कर सकती। कुछ पता चला है मुझे, एक ऐसे मरीज के बारे में जिसकी तुम्हें बहुत फिक्र है। अस्पताल के बेड पर लेटा जिंदगी के दिन गिन रहा है। तुम इस घर में मेरी मुखबर नहीं बल्कि गुलाम बनकर रहोगी।